Students, welcome to video lesson part 2. In video lesson part 1, we came to know about the SI units. And we also came to know about the metric system of units. In video lesson 2, we will learn how to read a centimeter scale and how to use it correctly for measuring lengths of different objects. वीडियो लेसन 2 में हम देखेंगे सेंटीमीटर स्केल को, इसमें दिए हुए रीडिंग्स को, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि इन स्केल्स को हम कैसे सही तरीके से यूज करके अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स के लेंथ को करेक्टली मेजर कर सकते हैं. So the scales are not new to you. You have a 15 centimeter scale in your geometry box, and very often you buy a 30 centimeter scale for a general purpose use. आपके ज्योमेट्री बॉक्स में 15 सेंटीमीटर स्केल रहता है और आप 30 सेंटीमीटर स्केल कभी कभी परचेज कर लेते हैं अपने पर्सनल यूज के लिए और अलग अलग तरह के यूज के लिए. जब हम कहते हैं 30 सेंटीमीटर स्केल, तो इसको थोड़ा हम करीब से देखते हैं. यहां से आप देख सकते हैं 1 शुरू है और ये 30 पे एंड है. मतलब इस स्केल को हम यूज करके 30 सेंटीमीटर तक के लेंथ को मेजर कर सकते हैं. इफ यू लुक एट दिस स्केल, a 30 centimeter scale, we find that it has a number 1 on one end and number 30 on the other end. Okay. 0 is not visible here in the image that I have inserted for you. So by using a 30 centimeter scale, we can measure the length of an object up to 30 centimeters. Similarly, by using a 15 centimeter scale, we can find out the length of an object up to 15 centimeters. Now let us see how to correctly measure the length of an object by using a 15 centimeter scale. अब हम देखेंगे कि एक 15 सेंटीमीटर स्केल को हम कैसे करेक्टली यूज कर सकते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक पेंसिल का लेंथ मेजर करने के लिए. अब ये जो स्केल है आपको काफी क्लोजली दिखा रहा है रीडिंग्स के बारे में. ये रीडिंग्स क्या होता है, यहाँ पर इस स्केल में जो लाइंस दिए हुए रहते हैं और ये जो नंबर्स लिखे रहते हैं, ये लाइंस हमें बताते हैं कि 0 से 1 के बीच में कितने डिविजन्स हैं, 1 से 2 के बीच में कितने डिविजन्स हैं और 2 से 3 के बीच में कितने डिविजन्स हैं. इसी तरह हर नंबर के बीच में कितने डिविजन्स हैं. ठीक है. तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो हम देखते हैं कि 0 to 1 के बीच में 10 डिविजन्स हैं. उसी तरह 1 to 2 के बीच में भी 10 डिविजन्स हैं. ऐसे ही 9 to 10 के बीच में भी 10 डिविजन्स हैं और 14 to 15 के बीच भी 10 डिविजन्स हैं. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट के लेंथ को, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, इनको देख करके अगर हम सिर्फ मेजर करते हैं तो हमें क्या नजर आएगा. अब इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं. जैसे कि अगर हम इस पेंसिल को देखेंगे तो ये पेंसिल रखा कहाँ है, इसका एक छोर 0 पे रखा है और दूसरा छोर कहाँ आ रहा है. अगर हम इसको ध्यान से देखेंगे, वहां से अगर हम एक लाइन खींचेंगे तो देखेंगे कि इस पॉइंट पे, जहां आप कर्सर को ध्यान से देखिए, जहां हमने अभी कर्सर रखा है, उस पॉइंट तक इसका लेंथ आ रहा है. उस पॉइंट तक मतलब अब हम काउंट करते हैं. चलिए, ये 11th नंबर हो गया, ये उसके बाद हो गया 1 2 3 4 5 6
7, 8। 11 के बाद जो 8th पॉइंट है वहां पर इस पेंसिल का पॉइंटेड एंड प्लेस्ड है। मतलब अगर हम पेंसिल के लेंथ को बताएंगे स्केल का इस्तेमाल करते हुए तो हमें पहले पेंसिल के एक छोर को 0 पे रखना होगा और उसके बाद आगे बढ़ते हुए देखना होगा कि पेंसिल का जो पॉइंटेड एंड है वो कहां तक जाता है। ये हो गया पहली बात। दूसरी बात ये है कि हम कैसे देखेंगे कि ये जो पेंसिल का पॉइंट है वो किस पॉइंट तक पहुंचा है। क्या हम ऐसे लेफ्ट साइड से देखेंगे, क्या हम ऐसे राइट साइड से देखेंगे, या हम सीधे ऊपर से देखेंगे। तो जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं, अगर हम लेफ्ट साइड से पेंसिल के पॉइंटेड एंड को देखकर लेंथ उसका पता करते हैं, या फिर अगर हम राइट साइड से देखकर पेंसिल का लेंथ पता करते हैं, तो ये इनकरेक्ट होगा। तो करेक्ट क्या है, हमें सीधे इस तरह ऊपर से सीधे देखना होगा पेंसिल के पॉइंटेड एंड को और स्केल पर दिए गए मार्किंग को या रीडिंग को, तभी हमें करेक्ट लेंथ पता चलेगा। Okay, let me explain it once more. You should remember that I'm using both English and Hindi so that the students who are comfortable in understanding in English, they should try to understand the lesson listening to the English narration. और जिन स्टूडेंट्स को इंग्लिश में समझ नहीं आती है वो हिंदी के नरेशन को सुन करके लेसन को समझने की कोशिश करेंगे। So I have explained in Hindi. Now let me explain in English. Dear students, if you look at this 15 centimeter scale, the correct reading starts from 0 and it ends exactly at 15. Suppose you have to measure the length of a pencil. Then you should keep one end of the pencil sharply at 0 and then start looking at the length of the pencil from 0 onwards. Now we reach to a point where we find that the length of the pencil is not exactly at point 12, but instead it is at point 8. If you start counting from 11, then it comes to 11.8 centimeters. Okay, and if you also look very closely at the divisions between each number, for example, between 0 and 1, we have 10 divisions. Between 1 and 2, we have 10 divisions. Between 2 and 3, we have 10 divisions. And in a similar way, between 14 and 15, we have 10 divisions. And between 11 and 12, 10 divisions. And if we start counting these divisions, that we find that exactly at 8th place, we have the point of the pencil located. Okay. Now the question comes, when we are looking at the point of the pencil and the divisions on the scale, should we look from the left, should we look from the right, or should we look from the top? Then as you can see in the image, we should not look at the length of the pencil at the pointed end and the reading from the left or the right side, but instead we should view the measurement from the top. This is the correct position. So in order to obtain a correct reading of the length of a pencil or length of a pen or length of any object, we should start from 0 and then we should further go on reading the number or the division present on the scale, and then we should fix our eyes on top of that point and try to find out the division on the scale. That will give us a correct answer or correct length of the object. Now let us think about something. In our video lesson 1, we come to know that 1 millimeter is equal to 1 by 10 centimeter and 1 centimeter is equal to 10 millimeters. Now there is a question for you. Can we measure length in millimeter by using a centimeter scale? हमने वीडियो लेसन 1 में देखा कि 1 मिलीमीटर होता है 1 by 10 सेंटीमीटर
और 1 सेंटीमीटर होता है 10 मिलीमीटर्स। अब आपके लिए ये सवाल है कि क्या 1 सेंटीमीटर स्केल का यूज करते हुए हम किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ मिलीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी हम फिर से प्रीवियस स्लाइड में चलते हैं। ये देखिए, ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर स्केल है, 15 सेंटीमीटर स्केल है। तो ये 15 सेंटीमीटर स्केल को यूज करते हुए क्या हम ये जो पेंसिल है उसके लेंथ को मिलीमीटर में भी मेजर कर सकते हैं? तो इसको हम आगे और देखते हैं और थोड़ा क्लोजली देखते हैं। ओके, सो व्हाट डू वी फाइंड हियर? लेट अस हैव अ क्लोज लुक एंड लेट अस फाइंड आउट। इफ वी look at the divisions given in the centimeter scale, we find that between 0 to 1 there are 10 divisions. Just pause for few seconds and count the divisions. अगर हम बहुत करीब से देखेंगे इस स्केल को, जैसा कि मैंने आपको यहाँ दिखाया है और ये रेड कलर के लाइन से हाईलाइट किया है कि 0 से लेकर 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 डिवीजन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उसी तरह 1 से 2 के बीच में भी 10 डिवीजन है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So what do we find? That for every 1 centimeter there are 10 divisions given. तो ये each division represents 1 millimeter. ये हर एक division, अभी हमने 1 काउंट किया तो 1 मिलीमीटर, 2 काउंट किया 2 मिलीमीटर, 3 काउंट किया 3 मिलीमीटर्स, 4 काउंट 4 मिलीमीटर्स, 5 मिलीमीटर्स, 6 मिलीमीटर्स, 7 मिलीमीटर्स, 8 मिलीमीटर्स, 9 millimeters and 10 millimeters. And 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So if we pay close attention to these millimeter divisions or the divisions given on a centimeter scale between the numbers, then we can find out the length of a small object in millimeters. And we have to pay very accurate attention. So now let us go back to our previous slide. अब हम अपने पहले वाले स्लाइड में जाएंगे और देखेंगे कि क्या ये जो पेंसिल का लेंथ है इसको भी हम मिलीमीटर में फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हाँ, अगर हम यहाँ 11 से काउंट करेंगे तो ये हो गया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, है ना, और यहाँ आ गया 9। तो यहाँ 9th पॉइंट तक हमारे पास पेंसिल का नोक है, राइट। सो द लेंथ ऑफ द पेंसिल इज 11.9 centimeters, means 11 centimeter and 0.9 millimeter. Okay, so by using a centimeter scale we can measure the length of an object in millimeters if the scale has given the divisions very clearly. और यही वजह है कि जब भी हम मेजर करते हैं हमें इन डिविजन्स को भी काउंट करना पड़ता है for a accurate measurement. Okay, now something for you. This is your homework to enhance your competency. Competency क्या? मेजर करने की। क्या मेजर करने की? किसी भी ऑब्जेक्ट की लेंथ को मेजर करने की by using a 15 centimeter scale, a 30 centimeter scale and a meter tape. So there are 3 activities that you have to do. आपको 3 एक्टिविटी करने हैं. Activity 1 is take out the 15 centimeter scale from your geometry box and find out its length in millimeters. आप अपने geometry box से 15 सेंटीमीटर के स्केल को लेंगे और उसके लेंथ को मिलीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। उसी तरह क्वेश्चन 2 है आपके लिए, एक्टिविटी 2 है कि आप अपने 30 सेंटीमीटर स्केल को भी लेंगे और उसके लेंथ को मिलीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। और उसी तरह अपने घर में मम्मी के पास जो मीटर टेप है उसको निकालेंगे, उसको देखेंगे और उसके लेंथ को सेंटीमीटर और मिलीमीटर में फाइंड आउट करेंगे। Now for the rest of the lesson you have to watch the video lesson number 3. Thank you.